हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लोगों को पता चल ही गया होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि आजकल टीमू की इतने ज़्यादा प्राइसेस हाइक हो गए हैं, इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं प्रोडक्ट्स के। जिन लोगों ने अपने कार्ट में चीज़ें ऐड करके रखी थी वो अब जब खोल के देख रहे हैं कि भाई अब टाइम आ गया, चलो ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन जैसे वो ऑर्डर के लिए खोलते हैं तो उन सब प्राइजेस जो है वो दुगना तिगना चौगना उनके प्राइजेस बढ़ गए हैं। रीजंस क्या है इन प्राइजेस के बढ़ने की? ये प्राइजेस कब तक ऐसे ही रहेंगे? क्या ये पुराने हमें प्राइजेस वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वो जो सस्ते सस्ते प्राइजेस होते थे ना, क्या वो पुराने प्राइजेस वापस आएंगे नहीं आएंगे? इन सब सवालात के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएगी कि ये कब तक चलेगा, क्या रीजंस है, फलाना ढिमका जो भी रीजंस है तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो पहले तो आप देख लो कि पहले प्राइजेस क्या हुआ करते थे और अब क्या प्राइजेस चल रहे हैं। तो देखिए मेरा ऑर्डर है, मैंने ये 765 की टी शर्ट ऑर्डर करी थी और अब देखिए इसके प्राइस है 3290। ओ गॉड, ये ब्लैक वाले के 652 प्राइस थे और अब है 4390 तकरीबन ना। देखो कितने ज़्यादा इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। इसके बाद ये डायनासोर वाली 936 की है और ये देखिए 7000 इसके प्राइस है। ये ट्राउज़र 1230 का था और ये 3800 बता रहा है। देखिए कितने ज़्यादा इसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं यार, मतलब इट्स क्रेज़ी, इट्स टोटली क्रेज़ी यार। ये पैंट देखो 6000 का। तोबा है तोबा भाई, ये कौन ऑर्डर करेगा यार? मैं तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं करूँगी। शुक्र है कि मैंने सारे कपड़े ऑर्डर कर दिए। स्ट्राइप शर्ट भी देखे 6000 का। लिप पेंसिल 200 की थी यार, कितनी महंगी हो गई है यार। ये क्या हो गया? ये 6000 का मिल रहा है। मैंने 1000 रुपये का किया था यार ये सेट। ये टी शर्ट देख लो यार, और ये 2300 रुपये की हो गई है। तोबा 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 है यार, तोबा है सच में। आपने देखा कि प्राइसेस किस हद तक बढ़ गए हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यार। मैंने जो चीज़ 1000 रुपये में मंगाई, मतलब ऑर्डर की थी, वो अब 7000, 8000, 10,000 की मिल रही है यार। इतना ज़्यादा, मतलब 7 गुना मतलब प्राइसेस बढ़ गए। कुछ कुछ के तो 10-10 गुना भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो कि बहुत ही बुरा हो रहा है यार लोगों का। क्योंकि लोगों ने अपने सपने सजाए हुए थे, कार्ट में चीज़ें ऐड करके रखी थी और सोच रहे थे कि वो एक टाइम आएगा कि वो ऑर्डर करेंगे, लेकिन वो कार्ट में चीज़ें ऐसी पड़ी की पड़ी रह गई और वो अब जो है ऑर्डर नहीं कर पा रहे यार, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के क्या रिएक्शंस है आप वो भी एक दफ़ा देख लो, और क्या रीज़न हो सकते हैं लोगों के। क्योंकि कस्टमर सर्विस से उन्होंने पूछा है तो काफ़ी सारे अलग अलग उनको जवाबात मिले हैं टीमू के कस्टमर सर्विस से, तो आप वो भी देख लो। फेसबुक पर एक पेज है वॉइस ऑफ कस्टमर पाकिस्तान के नाम से, जहाँ पे एक बंदे ने पूछा है कि ऑल प्राइजेस ऑन अली एक्सप्रेस एंड टीमू हैव बीन डबल्ड एंड ट्रिपल इन पाकिस्तानी रीजन। ऑल्सो मैनी आइटम्स अपीयर टू बी अनेबल टू बी शिफ्ट इन पाकिस्तान। मतलब ये कह रहा है कि हर चीज़ डबल हो गई है, चाहे वो अली एक्सप्रेस हो या टीमू हो। लोगों ने बहुत सारे तुक्के लगाए हैं कमेंट पे कि भाई टैक्सेस बढ़ गए हैं 18%, ये हो गया है, शिपिंग 1500-15,000 थी और अब जो है 20,000 हो गई है। मतलब ऐसे ऐसे लोग है ना कह रहे हैं यार, सच में लोग क्रेज़ी कमेंट कर रहे हैं। और मतलब सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या, किस पे यकीन करे किस पे यकीन ना करे। एक बंदा है जिसने कहा है, द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव टोल्ड मी दैट पाकिस्तान वॉज अ बिग लॉस फॉर टीमू एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन क्लेम रिफंड फॉर एवरी आइटम दे बाउट विदाउट रिटर्न। समटाइम्स द कुरियर वॉन्ट डिलीवर ऑर्डर एंड दे हैड टू रिफंड फॉर दैट टू कॉजिंग अ टेरिबल लॉस। सच में यार, मतलब यही रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे रिटर्न्स आ रहे थे और टीमू को है ना बहुत ज़्यादा भारी नुकसान आ रहा था। यस फेसिंग, मतलब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट पे कर रहे हैं, अलग अलग रीज़न्स बता रहे हैं कि यार हमें भी ये इशू आ रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, टैक्स का इशू है। तो देखिए बहुत सारे रीज़न्स लोग कमेंट में बोल तो रहे हैं। अब देखते हैं एक्चुअल में वेबसाइट की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। सो लेट्स सी। तो आपने देखा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो चीज़ें मंगा लेती है, और सब नहीं, सब देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। काफ़ी सारे लोग जो है वो क्लेम करते थे कि नहीं हमारा पार्सल या तो खो गया है या तो डिफेक्टिव आया, तो वो रिफंड के लिए क्लेम करते थे, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचता है टीमू वालों को। कस्टमर सर्विस ने ऐसा रिप्लाई किया है, बट एक्चुअल में हुआ ये है कि एफबीआर ने जो है वो शिपिंग कॉस्ट बढ़ा दी है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से चीज़ों की प्राइजेस बढ़ गई है।
अब ऑब्वियसली अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो देखो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है कि टीमू आगे भी अपनी सर्विस कंटिन्यू रखेगा नहीं रखेगा पाकिस्तान में, ये टीमू खुद ऑफिशियली अनाउंस करेगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इट मीन्स कि टीमू जो है बंद नहीं होने वाला। लोगों के दिमाग में सवाल था टीमू ख़त्म हो गया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टीमू अभी भी चल रहा है। आप चाहो तो महंगी चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हो। आई एम श्योर आप लोग में से कोई भी महंगी चीज़ ऑर्डर नहीं करना चाहेगा। तो टीमू जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्राइजेस हाइक हुई है, प्राइजेस बढ़ गई है, लेकिन क्या वो पुराने प्राइजेस हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कोई भी नहीं हुई है। कस्टमर सर्विस ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं। पहला रीज़न ये है कि शिपिंग जो है यहाँ से बढ़ा दी गई है, तो इसलिए वहाँ से उनको महंगा पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि टेमू जो है दो तरह की शिपिंग करता है, एक करता है बाय एयर, यानी कि आपका जो सामान है बाय एयर आता है, एरोप्लेन के थ्रू आता है, और दूसरा आता है बाय लैंड। तो मैं जितने भी ऑर्डर्स प्लेस करती थी, लास्ट 1-2 ऑर्डर्स ऐसे थे कि एक साथ मैंने 10 चीज़ ऑर्डर की, उसमें से 2 या 3 चीज़ जो है बाय लैंड आ रही होती, यानी कि इनकी जो क्या कहते हैं ट्रक वगैरह जो आ रहा होता है या कंटेनर्स जो आ रहे होते हैं, उसके थ्रू वो पार्सल्स मुझे रिसीव हुए हैं, जो कि मुझे रिसीव होते होते 1 महीना लगा है। लेकिन जो बाय एयर आता था वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे मुझे रिसीव हो जाता था, यानी कि जो भी टाइम पीरियड होता था 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का, एज इट इज़ मुझे जो टाइम डेट मेंशन होती थी उसी डेट पे मुझे उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे पार्सल रिसीव हो जाता था। लेकिन जो बाय लैंड आता था उसको आते आते मुझे मतलब महीना लगता था। तो सोचो 2 ऑप्शंस टीमू ने क्यों दिए। पहला ऑप्शन है बाय एयर का, दूसरा है बाय लैंड का। बाय लैंड टीमू को बहुत सस्ता पड़ता है, बाय एयर टीमू को थोड़ा महंगा पड़ता है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में बाय लैंड वाले जो है वो ऑर्डर ज़्यादा मतलब ऑप्शंस खुल जाए, बाय लैंड जो है चीज़ें आएगी जो कि आपको महीना 2 महीना या 1.5 महीना 2 महीना जो भी है, प्लेन को जाने तो पहले ये हम बाय एयर की बात कर रहे थे और इस वक्त प्लेन आ गया जो मेरे सर पे शोर कर रहा है, तो हाँ बस चला गया। तो ये 2 ऑप्शंस थे, बाय लैंड और बाय एयर। बाय लैंड वाला ऑप्शंस ओपन हो सकता है कि टीमू जो है डिलीवरी चार्जेस और जो कॉस्ट को कम करने के लिए, जो ओरिजिनल प्राइस अभी मेंशन हो रही है उसको कम करने के लिए हो सकता है कि बाय लैंड ऑप्शन खुल जाए सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन उसके लिए होगा ये कि आपको 1.5 महीना 2 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको पार्सल मिलेगा। इतना सब्र किसी में नहीं है। अली एक्सप्रेस ने भी यही काम करता था कि बाय लैंड चीज़ें आती थी जो कि 2-2 महीने 3-3 महीने रिसीव होती थी, लेकिन सस्ती होती थी क्योंकि बाय लैंड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा कट आउट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा कम होते थे। बाय एयर महंगा पड़ता था। तो हो सकता है कि ये, मैंने अपने ओन से मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है, देखो कंफर्म नहीं कह रही, हो सकता है कि ये रीज़न हो कि बाय एयर उनको महंगा पड़ रहा हो, डिलीवरी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है कि ये कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो कितने दिनों में ये चीज़ वापस आएगी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में प्राइसेस थोड़े कम हो जाए। अभी तक कोई, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, हर कोई मतलब कह रहा है कि अभी सारे कैंपेन्स बंद हो गए हैं, कूपन्स कोड्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि कुछ के काम कर रहे हो, कुछ के कह रहे कि भाई हमारे कोई कूपन कोड्स काम नहीं कर रहे, डिस्काउंट्स वगैरह एट सच कुछ शो नहीं हो रहा। प्राइजेस जो है वो 7-8 गुना बढ़ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है यार। तो कौन मतलब ऑर्डर करेगा ना। तो कुछ टाइम तक आप लोग रुक जाओ, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हो सकता है कि आगे चल के प्राइजेस थोड़े से कम हो जाए और आप लोग जो है शॉपिंग कर पाओ। तो इसीलिए फ़िलहाल तो मेरे चैनल पे कोई टीमू शॉपिंग हॉल नहीं आएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगा ली थी। मतलब ये टीमू सब कुछ टीमू पहन के रखा है। ज्वेलरी मैंने बहुत सारी मंगाई थी, अपने बेटे के कपड़े मैंने बहुत सारे मंगा लिए थे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट ऑर्डर में ना अच्छी खासी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। तो शुक्र है कि मुझे सही रेट पर चीज़ें मिल गई, वरना आजकल बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए यार। तो इसीलिए थोड़े टाइम तक तो कोई टीमू शॉपिंग हॉल नहीं आएगा। जो लोग बहुत बेसब्री से टीमू शॉपिंग हॉल का वेट कर रहे होते हैं, तो आई एम सो सॉरी कि अब कुछ टाइम तक टीमू शॉपिंग हॉल नहीं आएगा। कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी ना टीमू की तरफ से, तो मैं आप लोग के साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। टैक्स को लेके भी लोग बोल रहे थे कि यार टैक्स बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि टैक्स की वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज हो गए हो। एग्जैक्ट क्या रीज़न है ये किसी को नहीं पता। हर कोई अपनी तरफ से तुक्के लगा रहा है, कोई बोल रहा है कि ये, कोई बोल रहा है वो।
लेकिन जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है और काफ़ी सारे जो इनकी कस्टमर सर्विस वालों ने कहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मिल मिला के बस यही चीज़ सामने आती है कि यार अभी थोड़े टाइम के लिए आप लोग रुक जाओ, सब्र करो। प्राइजेस जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होंगे ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली एक्सप्रेस भी एक टाइम आया था कि हम लोग इतनी चीज़ें मंगाते थे अली एक्सप्रेस से। एक टाइम आया कि अली एक्सप्रेस की शिपिंग कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ने लगी, चीज़ें बहुत महंगी पड़ने लगी, तो फिर मतलब समझ लो ना के बराबर हम चीज़ें, मतलब समझ लो कि अली एक्सप्रेस हमने समझ लिया कि वो वेबसाइट है ही नहीं, कभी ईजाद ही नहीं हुई थी। तो अली एक्सप्रेस से हमने चीज़ें मतलब ऑर्डर करना छोड़ दी थी, हमने कट आउट कर दी थी वेबसाइट, हम वहाँ से कुछ भी नहीं मंगाते थे। लेकिन फिर दोबारा से थोड़े टाइम बाद, थोड़े गैप के बाद दोबारा से लोग अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगाने लगे, उनको जो है सस्ता पड़ने लग गया, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते ना देखो गैप आता है, देखो कस्टमर्स की एकदम से हाइक चलती है, एकदम से चीज़ें लोग मंगाने लगते हैं, उसमें लॉस भी होता है, भारी नुकसान भी कंपनी को पहुंचता है, क्योंकि लोग रिफंड कर रहे होते हैं भारी अमाउंट पे चीज़, भारी चीज़ें ऑर्डर करके फिर बोलते भाई हमें ये फलाना चीज़ ख़राब है, ज़रा सा स्क्रैच है, ये रिफ़ंड कर लो। तो वो चीज़ यहाँ से चाइना वापस जाती ही नहीं थी, वो डायरेक्ट उनको पैसे उनके अकाउंट में आ जाते थे। टीमू इतना अच्छा है कि वो पैसे वापस कर देता था। तो देखिए सही लोग बैठे हुए हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वो फ्रॉड है, अच्छी वेबसाइट है, लोग अच्छे हैं। प्राइजेस इंक्रीज होने की आई एम श्योर कोई ना कोई वजह रही होगी, वो रीज़न उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो अजम्पशंस है वो है कि डिलीवरी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़े टाइम में वो चीज़ों को जो है कैलकुलेट करके, हो सकता है कि थोड़ा सा वो है ना टाइम लेके चीज़ों को थोड़ा सा सेटल डाउन कर ले। तो क्योंकि हर कोई टीमू से ऑर्डर कर रहा है यार, हर कोई टीमू से शॉपिंग कर रहा है, तो आई एम श्योर टीमू जो है वो अब कभी भी ये ना वो ये नहीं चाहेगा उनके कस्टमर्स जो है वो कट आउट हो जाए, तो वो यही चाहेगा कि उनके कस्टमर्स बने रहे, तो वो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। दूसरी बात ये है कि यार हम चाइना से चीज़ें मंगाते हैं, हम चाइना से शॉपिंग करते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, वहाँ के सेलर्स को, वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान वाले लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, आप ये भी सोचो। तो इसीलिए पाकिस्तानी वेबसाइट्स को भी आप प्रमोट करो, यहाँ से भी चीज़ें मंगाओ, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने की जगह मतलब थोड़ा सा सेटल डाउन। यार हमारी जो कंट्री है उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चीज़ें जो है यहाँ से भी ख़रीदो, यहाँ वालों को भी नुकसान ना पहुँचे, यहाँ वालों का भी फ़ायदा करो। पाकिस्तान से भी चीज़ें खरीदो ताकि यहाँ का पैसा यहीं पर ही सेफ रहे और बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सोच लो अपने दिमाग में। कई सारी चीज़ें बंद हुई है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी ऑर्डर करो, यहाँ से भी चीज़ें मंगाओ। तो आई एम श्योर आप लोग को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।